श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीय प्राच्य विद्या शोध संस्थान अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। कोई जातक मंगली है, इसकी पहचान कैसे करें? मित्रों, जब किसी जातक का विवाह तय करना होता है, तब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अमुक जातक मंगली है या नहीं। क्योंकि हमारी संस्कृति में जब ज्योतिष द्वारा कुंडली का मिलान किया जाता है, तब मंगली जातक का विवाह मंगली जातक से ही तय किया जाता है। क्योंकि ऐसा ना करना किसी जटिल समस्या को जन्म दे सकता है। हमने भी ये रिसर्च में बहुत बार देखा है, हमारे संस्थान में भी ये रिसर्च में बहुत बार देखा गया है, और पहले भी इस तरीके के काफ़ी केस मिले हैं कि मंगली जातक नहीं थे, दोनों में से एक नॉन मंगली था, तो विवाह में समस्या आई। मंगली होना या ना होना केवल विवाह के समय ही जानना आवश्यक होता है। मंगली का और कोई पॉइंट नहीं है। मेन यही है कि विवाह के समय दोनों का मंगली होना ज़रूरी है, जातकों का। वैसे तो ये बहुत सरल है जानना, परंतु जिसे कुंडली देखना नहीं आता उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो के द्वारा हम सरल विधि से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये जान सके कि कुंडली में मंगली कैसे देखते हैं। मित्रों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और बेल आइकन दबाकर हमारे नई वीडियो को तुरंत प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। मित्रों, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो हम उसका स्वागत करते हैं। आप हमारी यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर जाकर @BPVSS टाइप करके संस्थान को सर्च कर सकते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी की रोचक जानकारियाँ हमारे द्वारा मिलती रहेंगी। बस आप भी इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें। आइए, कोई जातक मंगली है या नहीं, ये कैसे देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। अब आप सभी दर्शक जिस जातक की कुंडली में मंगली को चेक करना है वो कुंडली निकाल लीजिए। अगर कुंडली ना हो आपके पास तो इंटरनेट के माध्यम से आप कुंडली बना सकते हैं। अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस डालकर कुंडली बना सकते हैं। ये एक कुंडली मेष लगन की है। मेष लगन में मंगल विराजमान है। अगर मेष लगन है किसी की कुंडली में, जो जातक कुंडली लिए हुए देख रहे हैं इसको, वो अपनी लगन को देखें। लगन जो ये पहला भाव है, ये इस पहले भाव को लगन कहते हैं। तो ये लग्न कुंडली है। इस लगन कुंडली को देखिए। इसमें जो भी राशि है, चाहे 1 हो या कोई भी अन्य नंबर हो, तो वैसे मंगली का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर कुंडली में लगन में मंगल है तो जातक मंगली होगा। अगर चतुर्थ भाव में है, यहाँ पर भी मंगल है, तो जातक मंगली मानते हैं। सप्तम भाव है ये, यहाँ पर अगर मंगल है, जहाँ मेरा माउस मूव कर रहा है, तो यहाँ भी अगर मंगल है तो मंगली मानते हैं। अगर यहाँ मंगल है ये इस भाव में, तो अभी मंगली मानते हैं। और इस भाव में अगर मंगल है तो मंगली माना जाता है जातक। ये बेसिक रूल है। अब चूँकि आप लोगों ने पता नहीं एस्ट्रोलॉजी की आपको कितनी जानकारी है, ज्योतिष की, तो मैं एक सामान्य तरीके से भी आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आप इस चीज़ को याद रखें और इस वीडियो को सेव कर लें, जिससे कि दोबारा भी आपको कभी चेक करना पड़े, आप भूल जाएं तो देख सकते हैं। अब हम सामान्य विधि ये है कि जातक जिनके पास भी कुंडली है वो अपना कुंडली को देखें। अगर उसमें मेष लगन है, मैं सभी लग्नों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। पहले हम मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में अगर यहाँ मंगल है तो जातक मंगली माना जाएगा।
अगर मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में आ गया, ये 4 नंबर है या भाव चतुर्थ है ये, ठीक है ना, ये राशि कहलाती है। तो यहाँ मंगल है तो जातक मंगली माना जाएगा। अगर यहाँ पर मंगल है तो जातक मंगली माना जाएगा, यहाँ मंगल है तो जातक मंगली माना जाएगा, और यहाँ मंगल है तो भी जातक मंगली माना जाएगा। ये मेष लगन के बारे में पूरा मैंने आपको डिटेल दे दिया। अब जिनकी वृष राशि है लेकिन मंगल यहाँ है, अब वृष लगन हो गई और मंगल यहाँ हो गया, तो मंगल अगर यहाँ लग्न में विराजमान है तो फिर जातक मंगली। अब चतुर्थ भाव है ये। अब देखिए यहाँ पर जब मेष लगन थी तो 4 नंबर था, अब वृष लगन है तो 5 नंबर है, तो राशि से कोई मतलब नहीं है। मंगल यहाँ विराजमान है तो जातक मंगली है। मंगल यहाँ विराजमान है तो देखिए जातक मंगली है। फिर मंगल यहाँ विराजमान हो गया तो जातक मंगली है। अब मंगल फिर 12वें भाव में आ गया, ये 12वां भाव कहलाता है, तो भी जातक मंगली है। इसी प्रकार मिथुन राशि, मिथुन लगन में मंगल यहाँ तो जातक मंगली, फिर यहाँ तो मंगली जातक। मिथुन लग्न वाले जिनकी राशि, जिनकी कुंडली में मिथुन लग्न है और यहाँ 3 नंबर है, मिथुन लग्न है, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में मिथुन लग्न हो सकता है ना लिखा हो, खाली 3 नंबर लिखा हो, तो वो मिथुन लग्न ही माना जाएगा। हर एक लगन के लिए यही है। तो मंगल यहाँ विराजमान है तो मंगली है जातक, फिर मंगल यहाँ विराजमान है तो जातक मंगली, मंगल यहाँ विराजमान है तो जातक मंगली, फिर मंगल यहाँ विराजमान है तो भी जातक मंगली। सेम केस कर्क लगन के लिए, यहाँ पर मंगली होगा जातक, यहाँ पर जातक मंगली, यहाँ जातक मंगली, यहाँ जातक मंगली, यहाँ जातक मंगली। अब सिंह लगन, फिर मंगल यहाँ आ गया तो जातक मंगली है, फिर यहाँ मंगली है जातक, यहाँ जातक मंगली है, यहाँ जातक मंगली है, और यहाँ जातक मंगली है। कन्या लगन, जातक मंगली हो गया यहाँ मंगल होने से, यहाँ होने से फिर जातक मंगली, यहाँ पे भी मंगल होने से जातक मंगली, फिर यहाँ मंगल आ गए तो यहाँ भी जातक मंगली, और मंगल यहाँ है अगर आपकी कुंडली में तो भी आप मंगली हैं। अब तुला लगन देखते हैं। तुला लगन में भी सेम चीज़, मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिनके पास कुंडली होती है और उनके पास नंबर यहाँ 7 है, किसी का कुछ है, तो उनको सबको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। सिद्धांत एक ही है, लेकिन इसको डिटेल में बात करने की वजह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मंगल यहाँ विराजमान है तो मंगली है, फिर यहाँ विराजमान तो मंगली, यहाँ विराजमान है तो मंगली, यहाँ विराजमान है तो मंगली, और फिर यहाँ विराजमान है तो मंगली। वृश्चिक लगन, अब इसके मैं नीचे लिखा भी है, कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर मंगल प्रथम भाव में विराजमान है तो ये जातक मंगली माना जाएगा। अब अगर मंगल यहाँ आ जाते हैं तो देखिए कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ये जातक मंगली माना जाएगा। चतुर्थ भाव गिनना भी चाहें तो गिन सकते हैं, 1 नंबर, एक लगन का 1 नंबर, एक प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, और ये चतुर्थ भाव, ये पंचम, ये छठा भाव, षष्ठ, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। तो अब मंगल यहाँ है तो मंगली, और ये सप्तम भाव में मंगल आ गए तो जातक मंगली, फिर यहाँ जातक मंगली अगर वृश्चिक लगन है, और मंगल यहाँ है तो भी जातक मंगली। इसके अलावा धनु लगन में सेम, यहाँ मंगली, यहाँ भी मंगली, यहाँ भी मंगली, यहाँ भी मंगली, यहाँ भी मंगली, फिर मकर लगन में यहाँ भी मंगली, फिर यहाँ भी मंगली, फिर यहाँ मंगली, फिर यहाँ मंगली, फिर यहाँ मंगली। कुंभ लगन में यहाँ भी मंगली, जातक यहाँ मंगल, यहाँ मंगली, यहाँ मंगली, यहाँ मंगली, और यहाँ मंगली। ऐसे ही मीन लगन, यहाँ मंगली, फिर यहाँ मंगली, फिर यहाँ मंगली, फिर यहाँ मंगली, और फिर यहाँ मंगली। इस वीडियो में मैंने मंगल को उसी कॉलम में मूव भी कराया है जिसमें जातक मंगली होगा, इधर उधर बाकी जगह और मंगल को मूव नहीं कराया, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसी प्रकार हमारी और वीडियो भी अगर आप चाहते हैं हम बनाएं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मेहनत करने में अच्छा लगता है। आशा करता हूँ ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो सही से तो इसको वीडियो को सेव कर लीजिए, दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।